प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर लीजलाल पेशे से एक शिक्षक हूँ और इस वीडियो में आज बात करने जा रहा हूँ कि 12वीं के बाद आप अपना भविष्य किस प्रकार संवार सकते हैं, चला सकते हैं। तो आपको जैसे कि जानकारी होगी, जो हमारी माध्यमिक शिक्षा होती है वो हमें उच्च शिक्षा के लिए और विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए तैयार करती है। तो एक महत्वपूर्ण कड़ी है शिक्षा की, प्रारंभिक और विश्वविद्यालय के बीच की। तो इसमें प्रिय छात्रों, जो वर्तमान दौर है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं का है। इस कंपटीशन के दौर में केवल जो है परंपरागत पढ़ाई से ही हमारा काम नहीं चलने वाला है। हमको ऐसे व्यावसायिक कोर्स करने हैं जिनके द्वारा हम अपने भविष्य को संवार सकें और साथ ही राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सकें। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, इंटरमीडिएट के छात्र हैं हमारे, वे 12वीं के बाद क्या करें। तो सबसे पहला विकल्प आता है 12वीं में यदि जिनकी बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं तो वो क्या करें। तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर होता है। वो जो है मेडिकल की पढ़ाई जो है नीट के माध्यम से कर सकते हैं। पहले इसको हम CPMT या PMT के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान में इसे नीट के नाम से जाना जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी प्रतियोगी परीक्षा होती है। इसमें आपको, यदि आप इसको उत्तीर्ण कर लेते हैं तो इसमें आपको MBBS में जाने का मौका मिलता है। इसके साथ ही यदि जिन छात्रों की MBBS में मेरिट नहीं आती हैं तो उनके लिए मेडिकल में और भी विकल्प खुले रहते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको कि कई बच्चों को ये जानकारी नहीं होती कि MBBS के अलावा भी डॉक्टरी उसमें कई और क्षेत्र भी होते हैं। जैसे उसके बाद BAMS आता है जो आयुर्वेदिक से संबंधित है, और BDS आता है जो डेंटल से संबंधित है, और तीसरा आता है BHMS और होम्योपैथी से संबंधित है, और BUMS यूनानी पद्धति से संबंधित है। तो इस प्रकार आपके कुल जो 4 पाठ्यक्रम ये भी हो जाते हैं। और इसके अलावा भी यदि आप निराश न हुए, यदि आपका चयन इनमें नहीं होता है लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो मेडिकल क्षेत्र में है, तो आप B फार्मा, M फार्मा और साथ ही डिप्लोमा भी कर सकते हैं फार्मेसी में, जिसे D फार्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये हुए आपके मेडिकल के क्षेत्र। इसके अलावा यदि मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो आपका सबसे सुनहरा विकल्प जो है गणित वर्ग वालों के लिए JEE और JEE मेंस के द्वारा IIT और अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों में आप प्रवेश ले सकते हैं। इंजीनियरिंग के विभिन्न ब्रांचेज में, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, और इसके साथ ही कई आर्किटेक्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, बायो टेक्नोलॉजी है, और प्लास्टिक इंजीनियरिंग है। इस प्रकार कई माइनिंग है। तो आपको इंजीनियरिंग के कई फील्ड में आपको अवसर मिल सकता है यदि आप गणित वर्ग के छात्र हैं। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, जो बायोलॉजी और मैथ्स के दोनों छात्र हैं, हमारे दोनों वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए एक अच्छा विकल्प वर्तमान दौर में खुल चुका है। वो है BTech बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आपके विज्ञान वर्ग के दोनों, चाहे वो गणित वर्ग का हो चाहे जीव विज्ञान वर्ग का हो, तो दोनों छात्र प्रतिभाग कर सकते हैं BTech बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये एक अच्छा विकल्प है। और वर्तमान दौर में यदि राज्य की बात करूं उत्तराखंड की, तो पन्नगर विश्वविद्यालय से आयोजित करने जा रहा है या करा रहा है। तो ये एक अच्छा सुनहरा अवसर है। इसके साथ ही आपका BTech एनवायरमेंट भी होता है। कई जो है विश्वविद्यालय या इंजीनियरिंग कॉलेज BTech एनवायरमेंट साइंस की भी डिग्री देते हैं। तो इस प्रकार जो है आपके इंजीनियरिंग में आप भविष्य इस प्रकार बना सकते हैं। इसके साथ ही तीसरा जो महत्वपूर्ण विकल्प आता है हमारा, जो साइंस स्ट्रीम का ही है, कृषि या एग्रीकल्चर फील्ड। तो यदि हम उत्तराखंड में हैं या फिर इसमें हैं, निवास कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा विकल्प हमारा साइंस वर्ग के लिए, उसमें मैथ्स भी आता है, बायोलॉजी भी आता है। आपका BSc AG हो गया, और BSc फॉरेस्ट्री हो गई, और BSc जो है फिशरीज हो गई। और इसके साथ ही जो एक महत्वपूर्ण कोर्स इसमें है वो है BBSc, बैचलर इन वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, BBSc के हम नाम से जानते हैं। इस कोर्स को करने के बाद 5 वर्ष का यह कोर्स होता है। इसको करने के बाद आप पशु चिकित्सक या डॉक्टर के रूप में आप पेशा अपना सकते हैं। तो ये इसके साथ ही आप वहीं से BBSc, MBSc
और पीएचडी तक की उपाधि धारण कर सकते हैं। इसके अलावा पन्नगर यूनिवर्सिटी से ही बीएससी, एमएससी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज, बायोटेक्नोलॉजी आदि की पढ़ाई भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही कई परीक्षाएं ऐसी होती हैं कि आप कला वर्ग की हम बात करें तो वो भी लोग, उनके लिए भी काफ़ी अच्छे अवसर हैं। वो जो है राज्य स्तर पर जो पीसीएस की परीक्षा कराई जाती है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नायब तहसीलदार की परीक्षा होती है, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसके साथ ही जो आप लेखन में अपना भाग्य आजमा सकते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में कर सकते हैं, ग्राफिक आर्ट के उसमें कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कर सकते हैं, और टीचिंग में तो ये आप कर ही सकते हैं। इसके साथ ही मास कम्युनिकेशन हो गया, बुक पब्लिशिंग का हो गया, और पर्यटन में भी आपके लिए कई कैरियर खुले हुए हैं, कई रास्ते खुले हुए हैं। इसके लिए, इसके साथ ही आप इंटरमीडिएट वाणिज्य वर्ग के लिए है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे विकल्प खुले हुए हैं। वो इंश्योरेंस के फील्ड में जा सकते हैं, व्यवसाय प्रबंधन के मैनेजमेंट के उसमें जा सकते हैं, वित्त के प्रबंधन के उसमें जा सकते हैं, विधि ये सबसे अच्छा विकल्प होता है, तथा बैंकिंग कार्य के लिए भी आप अपना भविष्य जो है अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो इस प्रकार प्यारे छात्रों, मैंने आपसे बात की कि यदि आप इंटरमीडिएट बायोलॉजी, मैथ्स या कला वर्ग से हैं या वाणिज्य वर्ग से हैं तो अपना भविष्य किस प्रकार बना सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो है नेट का सहारा ले सकते हैं, अपने उच्च जो है साथियों से पूछ सकते हैं जो आपसे ऊपर इन कोर्सों को कर रहे हैं, और अपने साथियों से इसे सलाह ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बता रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं, और अगले वीडियो में आपके साथ नई जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।